Hello students, we are studying the second chapter of the history, the rise of nationalism in India. Students, before we have read the many topics in this chapter, many movement in this chapter and the participation of many communities in this chapter, and today I will teach you the sense of belonging. Student, हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर राज किया और इंडियंस को किस तरह उनके साथ अत्याचार हुआ, दमनकारी नीतियां उन्होंने लगाई और ये सारी चीजों से इंडियंस जो थे वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए। हर सेक्टर में, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी के लिए एक दमनकारी नीतियां लागू की गई अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स ने लगाई। और इन सारी चीजों से वो इतना परेशान हुए जिसकी वजह से एक आक्रोश पैदा हुआ और बहुत सारे मूवमेंट हुए। अब हम देखते हैं कि लास्ट जो हमारा टॉपिक है द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी एंड में आके क्या होता है जब सारे मूवमेंट भी हो गए, सॉल्ट मार्च भी हो गया, असहयोग आंदोलन भी हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया और बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों में यूनिटी लाने के लिए, उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए ऐसा क्या किया गया कि लोग एक साथ इकट्ठा हुए और इस लड़ाई को सभी ने अपनी देश के लिए और अपनी लड़ाई माना। तो आइए देखते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसका मतलब है सामुदायिकता की भावना। अब कैसे हुई? फर्स्ट था यूनाइटेड स्ट्रगल, यानी फीलिंग ऑफ यूनिटी। सारे लोग इकट्ठा हुए, सबको लगा ये मेरा देश है, मुझे इसके लिए लड़ना होगा, मुझे ये कदम उठाना होगा, मुझे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो हर एक ने इसको अपने देश के प्रति, हर एक में ये भावना जागृत हुई और देश प्रेम जागृत हुआ और लोगों ने इकट्ठा होकर देश के खिलाफ के फेवर में अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट किए और संघर्ष किए। दूसरा था हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन इंक्रीजिंग नेशनलिज्म। अब क्या हुआ? लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए इतिहास उन्हें सुनाया गया, हिस्ट्री सुनाई गई कि हमारा इतिहास कैसा रहा, कितना गौरवान्वित हमारा इतिहास था। फिक्शंस, फिक्शंस क्या थी? जो लोक कथाएं उनको सुनाई गई, जो कि कुछ मोटिवेशनल थी, जो उनमें देश प्रेम जागृत कर रही थी। प्रिंट, ऐसी किताबें छापी गई, ऐसी घटनाएं उनको सुनाई गई, उन्हें उनके सामने पेश की गई। सिंबल्स और प्रतीक, इस तरह के प्रतीक बनाए गए कि लोग उनसे जुड़े और लोगों में देश प्रेम जागृत हो, देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें एक आक्रोश पैदा हो अपने देश को आजाद कराने का। थर्ड था भारत माता। अब भारत माता हम सभी जानते हैं कि उस समय पे जो भारत हमारा देश था उसकी इमेज बनाई गई। जो फर्स्ट किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वो इमेज बनाई 20th सेंचुरी में और उस इमेज में को देश से जोड़ा गया, यानी उस इमेज को क्या बताया गया कि भारत माता है। अब जब उसको भारत माता कहा गया तो ऑब्वियस सी बात थी कि सभी लोगों में देश के प्रति एक भावना जागृत हुई, इमोशन जागृत हुए कि वो हमारी माँ है और वो गुलाम है, उसे हमें आजाद करना होगा। तो ये भी था, ये भी इस भारत माता की जो इमेज बनी, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। और दूसरे वंदे मातरम जो बना, जो हमारा गीत था वंदे मातरम, वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा, जिसे सुनकर लोगों में देश के प्रति लगाव बढ़ा। उसके बाद में ये जो पेंटिंग बनी भारत माता की, इसको अबेंद्रनाथ टैगोर ने इसको पेंट किया था 1905 में। तो ये भी जो भारत माता की इमेज बनी, इसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद था फोक टेल्स, यानी फोकलोर्स, लोक साहित्य पेश किया गया लोगों के लिए, जो ट्रेडिशनल था, जो हमारी पारंपरिक संस्कार थे, जो इतिहास था, जो विश्वास थे, जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, उन पे आधारित कहानियां लोगों को सुनाई गई, लोगों को पेश की गई, ताकि जो जनरेशन थी वो कल्चर से जुड़े, देश के संस्कारों से जुड़े, देश के रीति रिवाजों से जुड़े और फिर उनमें देश प्रेम जागृत हो। उसके बाद लास्ट था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी लोगों को इतिहास सुनाया गया। हमारा जो प्राउड इतिहास है, प्राउड हिस्ट्री है, जिसपे हमें गर्व है, वो इतिहास उन लोगों को सुनाया गया। जैसे कि
लोगों में बहादुरी का भाव पैदा हो, जैसे कि महाराणा प्रताप, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब की कहानियां उनको सुनाई गई, ताकि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम पैदा हो और त्याग की भावना हो और संघर्ष की भावना हो। तो स्टूडेंट्स, यही सब था द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो हमने इस चैप्टर में अब पढ़ा है, और यहाँ पर आज ये हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।